प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करो। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो आज के इस दिन समय के लिए। डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। मैं आज के दिन फिर एक संक्षिप्त संदेश लेकर आया हूँ। आज का संदेश अंश है कि परमेश्वर की बुलाहट। परमेश्वर हर किसी को अपने पास बुलाता है और उसकी बुलाहट है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। पहला पत्रस की पत्री पहला अध्याय का 15 वचन क्या लिखा है यहाँ पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और 16 वचन, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। ये बुलाहट है हर एक मनुष्य की जो प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता के पास आते हैं। और पर संसार की ओर हम देखें तो इसे दौर्भाग्य कहो या मिसगाइड हुए हैं कहो कि बड़े बड़े जो वचन के सेवक हैं इस पवित्रता के विषय में वो उपदेश नहीं देते। और यहाँ तक कि विशेष करके इस अंतिम युग में देखा जाए तो वो आनंद के विषय में कहते हैं, बोलते हैं परमेश्वर से सब कुछ साध्य है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आनंद मनाओ, एंजॉय करो, पापों की क्षमा मांगो, पापों को क्षमा कर दो और खुशी मनाओ, आनंद करो, नाचो, गाओ, कूदो। और ऐसी तो बहुत बड़ी मंडली बन चुकी है अभी तो। यहाँ तक कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक का रोशनी में अपने मन मर्जी से कूदते हैं और पूरी तरह से संसारिकता नजर आती है वहाँ पर। फिल्मों के हीरो हीरोइनों के दृश्यों में और उन स्टेज में नाचने वाले जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते कहते हैं, उनमें फर्क ज़्यादा नजर नहीं लगता। वहाँ पर वो कहते हैं कि हम परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, पर जब परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं तो मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि परमेश्वर कौन सा परमेश्वर। हमारे परमेश्वर का जो पहचान है वो है पवित्रता। अगर पवित्रता को हटा दिया जाए, परमेश्वर सिर्फ नाम रख दिया जाए, तो क्या हम परमेश्वर को सही रीति से पहचान पाएंगे? क्योंकि परमेश्वर की पहचान ही है मैं जो हूं सो हूं, मैं परमेश्वर हूं, मुझसे और कोई दूसरा नहीं है, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो, इसलिए मैं तुम्हें अपने पास बुलाता हूं। हमें हर किसी जिस किसी को परमेश्वर ने अपने पास बुलाया है, या हम अपनी किसी प्रेरणा से वचन के द्वारा या किसी गवाही के द्वारा हम जब परमेश्वर के पास आते प्रभु यीशु मसीह के नाम में, तो सबसे पहले जो होना है वो यह है कि पवित्रता का आरंभ। पवित्रता नहीं है तो वहां पर सच्ची शांति नहीं होगी, सच्चा आनंद नहीं होगा। इसलिए पवित्रता की आवश्यकता है और पवित्रता को हटाकर कोई भी मसीहत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह भी पवित्र जिंदगी ही जिए हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो परमेश्वर के पास आए हैं उन्हें पवित्र जिंदगी जीने की आवश्यकता है। और डियर फ्रेंड्स और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं और एक बात कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जब कलीसिया आरंभ में जब स्थापित हुआ था प्रेरितों के दिनों में, बाइबल के हिसाब से प्रकाशित वाक्य में इफिसुस की जो कलीसिया है, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय के पहले वचन से, वो है आरंभिक कलीसिया। और हम जो अंतिम युग में रहते हैं, 21वीं सदी, बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। जितना परिवर्तन 20वीं सदी तक दुनिया में नहीं आया, 21वीं सदी के लगते ही बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है। सारी दुनिया में बहुत तेजी से परिवर्तन आया है और मनुष्यों से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं जगह बना चुकी हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के बिना मनुष्य की जिंदगी संभव नहीं लगता। वस्तुओं पर, कलपुर्जों पर
मनुष्य इतना डिफेंड हो चुका है कि उसके बिना ऐसा लगता नहीं कि जिंदगी संभव है। पर इस अंतिम युग में रहने वालों की परिस्थिति क्या है? लौदीकीय कलीसिया ही अंतिम युग के लोगों की परिस्थिति है। मैं इसे पढ़ रहा हूं, ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के आखिरी पैराग्राफ जो 14 वचन से है। लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह यह कहता है। देखिए किन बातों को परमेश्वर ध्यान दिला रहा है। एक आमीन मतलब कंप्लीट, लास्ट, आगे लास्ट में। दूसरा विश्वास योग्य मतलब विश्वास योग्यता की यहाँ आवश्यकता है। और सृष्टि का मूल, परमेश्वर की सृष्टि का मूल मतलब यह है कि अंतिम युग में मनुष्य सृष्टि के मूल की बातें भूल चुका है। तो जो परमेश्वर के पास आते हैं, जो जीवित कलीसिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय कलीसिया है, जो मसीह के आगमन में उठाए जाने वाली जो कलीसिया है, उसे इन बातों को ध्यान देने की आवश्यकता है। जो सृष्टि की मूल की बातें क्या हैं, हमारे लिए जरूरत की चीजें क्या हैं। अभिलाषाओं के आधार पर ना चलें, पर आवश्यकता के अनुसार चलें। और आगे 15 वचन, मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता तू ठंडा या गर्म होता, इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। देखिए क्या खतरनाक बात है। क्या ये बाहरी जो अंतर्राष्ट्रीय कलीसिया जो दिखती है, जो तड़क भड़क इलेक्ट्रॉनिक दुनिया की, क्या ऐसा नहीं लगता ये उसके लिए बिल्कुल सटीक बैठता है? वो भक्ति शो करने के चक्कर में अपने शरीर की अभिलाषाओं को पूरी करते हुए नजर आते हैं। अपने आप को वीडियो रिकॉर्डिंग्स और स्टेज के नाच गाने, क्या फैंसी विषय परमेश्वर की पवित्रता को झलका सकते हैं? क्या परमेश्वर की स्तुति के लिए शरीर का ज्यादा रोल की आवश्यकता है या वाद्यों की इतनी ज्यादा आवश्यकता है कि परमेश्वर स्तुति उसी द्वारा हो? स्वर्ग में भी संगीत है, पर क्या ये जो संगीत जो धरती में बज रहा है, क्या वही संगीत है जो स्वर्ग का संगीत है? संगीत सच्चा वो है जो दिल को शांत कर दे, दिल को तारों को छेड़ देने वाले संगीत, वो पवित्रता के संगीत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के नाम जो परमेश्वर के लिए जो गाते हैं, वो शरीर को झूमने वाले, मस्त 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 कर देने वाले नहीं, पर हृदय को शांत कर देने वाला होना चाहिए, हृदय में शांति को लाने वाला होना चाहिए। अभिलाषाओं का जो उथल पुथल है, उसके प्रभाव से छुड़ाने वाला, हृदय को शांत कर देने वाला होना चाहिए। भक्ति के विषय में जो एक व्यक्ति आत्मा पर नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर आधारित हो, क्या वो भक्ति में गहराई साथ रह सकता है? ना ठंडा है ना गर्म है। प्रभु कहता उगल दूंगा। और 17 वचन, तू कहता है मैं धनी हूं, धनवान हो गया हूं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं है, पर या नहीं जानता तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है। क्या भयंकर बात है। मतलब मनुष्य आजकल के संसारी वस्तुओं, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के कारण मनुष्य अपने आप को समृद्धि महसूस कर रहा है। मैं बाहर जाने से गाड़ी है, सफ़र तय करने के लिए गाड़ियां हैं, लोगों से बात करने के लिए फ़ोन है, और इंसान हवाई जहाज के सफ़र कर सकता है। अभी तो दुनिया घूमना हो तो भी संभव है। मनुष्य बहुत समृद्धि महसूस करता है। पर यही अगर मसीह लोगों की भी हाल है, आधारित हैं इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर वो समझते हैं कि हम समृद्ध हैं। पर परमेश्वर को बोलता है कि ये समृद्धि मेरी दृष्टि में समृद्धि नहीं है, ये समृद्धि मेरी दृष्टि में नहीं है, पर संसार की दृष्टि में समृद्धि है। पर मेरी दृष्टि में तुम नंगे हो, मेरी दृष्टि में तुम कंगाल हो, अंधे हो, तुच्छ हो, अभागे हो। इसलिए मैं तुम्हें सम्मति देता हूं, आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि तू धनी हो जाए। तो परमेश्वर की दृष्टि में धनवान होने की आवश्यकता है। और परमेश्वर की दृष्टि में धन क्या है? आग से ताया हुआ सोना। मतलब जिंदगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में जीने के लिए तप जाना चाहिए, अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहिए। और जो प्रभु यीशु मसीह ने जो दर्शन दिखाए हैं या प्रकाशन दिया है, उसके अनुसार जीवन जीने के लिए, चाहे कोई भी परिस्थितियां हो, कष्ट हो, दुख तकलीफों हो, उसे झेलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। क्योंकि उसमें से चलेंगे तभी तो शुद्ध होंगे। वो आग के समान ता देगा, शुद्ध कर देगा, कलमश को हटा देगा और शुद्ध कर देगा। और शुद्ध करने के द्वारा आत्मिक रीति से धनवान हो जाएंगे। वो भरपूरी महसूस होगी भीतर से, जिंदगी जीने की जिज्ञासा, एक पवित्र जिंदगी
की भरपूरी, पवित्र आत्मा की भरपूरी, पवित्र आत्मा को पसंद आने वाला वो जीवन उत्पन्न होगा। और आगे, श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा न हो। श्वेत वस्त्र, ये क्या है? श्वेत वस्त्र पवित्रता ही है। श्वेत वस्त्र मतलब पवित्र आत्मा की परत ऊपर चढ़ना। जब पवित्र आत्मा की परत एक मनुष्य के ऊपर चढ़ती है तो उस मनुष्य के शरीर का आकर्षण बाहर नहीं छलकता, शरीर की तड़क भड़क बाहर नहीं छलकती, उसमें से पवित्र आत्मा का प्रकाश ही प्रकट होता है। जो देखेंगे वो कहेंगे ये पवित्र लोग हैं, जो देखेंगे उन्हें पवित्र आत्मा दिखेगा, पर व्यक्ति की तड़क भड़क नहीं दिखेगी। और आगे क्या लिखा हुआ है? अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। आंखों के लिए भी सुरमा की आवश्यकता, मतलब सही सही अंडरस्टैंडिंग की आवश्यकता है। अंडरस्टैंडिंग लोगों को बदल चुका परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर को तरह तरह से समझने लगे हैं। कोई आनंद का प्रचार करता है तो कोई क्षमा का प्रचार करता है, कोई जंगाई का प्रचार करता है। बस उनके प्रचार के टॉपिक्स सीमित है, अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के विषय में उनका उतना ही है। पर परमेश्वर के विषय में सही अंडरस्टैंडिंग कौन सी होती है मालूम? जिनका धन्य है वे जो जिनके मन शुद्ध है वो परमेश्वर को देखेंगे। शुद्धता ही सही अंडरस्टैंडिंग है जो परमेश्वर को देखने की दृष्टि देता है। डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, और अंत में एक बात मैं कहना चाह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देख मैं द्वार पर खड़ा हूं, ठकठकाता हूं, कोई द्वार खोलेगा, मैं भीतर आऊंगा, मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन खाएगा। मतलब ये क्या है? प्रभु चाहता है मेरी संगति में सदा बने रहो। हर दिन हम सभी को जरूरत है कि प्रभु चरण उपस्थित होकर हम उसकी स्तुति करें, उसकी आत्मा से भर जाएं और हर दिन तृप्त हो प्रभु से, इतना प्रभु से तृप्त हो जाएं कि संसार के वस्तुओं से तृप्त होने की लालसा भी ना हो। जो प्रभु चरण में तृप्त हो जाएगा वो संसार के अभिलाषों में नहीं गिरेगा। जो संसार के अभिलाषों में नहीं गिरेगा, संसार की तरफ भ्रष्ट नहीं होगा। जो संसार की तरफ भ्रष्ट नहीं होगा, शैतान के शिकंजे में नहीं पड़ेगा। तो शैतान के शिकंजे नहीं पड़ना है तो भ्रष्ट नहीं होना, भ्रष्ट नहीं होना है तो संसार के अभिलाषों में नहीं गिरना, संसार के अभिलाषों में नहीं गिरना है तो प्रभु में ही संतृप्त होना है। संतृप्ति हमको प्रभु चरणों में प्राप्त होना है और ये प्रभु की स्तुति करने के द्वारा, उस वचन से तृप्त होने के द्वारा ये संतृप्ति प्राप्त होता है। और डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये हर उन लोगों का अनुभव है, मैं कहता हूँ, जो प्रभु यीशु नाम उद्धार पाए हैं। मेरा खुद का अनुभव है। मैं प्रभु के चरणों में जब बैठ आता हूँ तो प्रभु की शांति से भर जाता हूँ। मैं बड़े बड़े मीटिंग में जाकर मैं शांति नहीं पाता। मैं नहीं कहता कि मीटिंग में नहीं जाना चाहिए, पर मैं प्रभु चरणों में शांति पाना आना चाहिए। मैं इतने ही इस विषय में कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि पवित्रता एक ऐसा अंश है जिसे हटाकर कोई भी मसीह जन परमेश्वर को देख नहीं सकता, सच्चा मसीह बन नहीं सकता और इस आत्मिक जीवन के विषय में सच्चा न्याय नहीं कर सकता। पवित्रता को ध्यान में रखें। परमेश्वर की स्पष्ट बुलाहट है हर किसी के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम परमेश्वर पास आते हैं, मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। आमीन। प्रभु स्तुति, प्रभु धन्यवाद हो। आज के लिए बस इतना ही। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में शालोम। प्रभु तूने मुझे दिया, इस आज्ञा को पूरी करो। इस धरती पर तेरी इच्छा पूरी कर, तेरी महिमा करो।